हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं इस वीडियो में कि मार्केट ने कैसे ट्रेड किया है। और आज तो गैप अप ही आई थिंक इतना बड़ा सा था कि क्या ही कहा जाए। ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास का क्लोजिंग मिला है। और ओपन भी आई थिंक प्री ओपन के आसपास भी मेरे ख्याल से 800 के आसपास का गैप अप दिखा रहा था। और वहीं कहीं ओपन भी हुआ आई थिंक 23,800-900 के रेंज में। और वहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मूव दिया है। तो जैसे ही सीज फायर का यूएस और ईरान का कंफर्म हुआ है निगोशिएशंस वगैरह, तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास जो है गैप अप हो गया है। और इसी गैप अप में मेरा कल का जो है पोजीशन भी था जो मैंने कैरी किया था। ऑल्दो उसमें थोड़े बहुत लॉसेज हुए थे क्योंकि एक रेंज ही मैंने ये किया था। बट उसके साथ जो हेज मैंने बाई किया था ना, हेज जो था वो उसका क्वांटिटी जो था वो डबल मैंने कर लिया था। तो उस वजह से जो है काफ़ी मतलब सेव हो गया। अदरवाइज़ तो आज पता नहीं 4-5%, 6% का जो है डेंट लग सकता था। तो ठीक है, आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है ना वो सब ऑप्शंस जो है वो सब जो ट्रिक है वो आई थिंक आप समझ पाते हो। क्योंकि अभी थोड़ा सा जो सिचुएशन है थोड़ा सा अनस्टेबल है। धीरे धीरे आई थिंक वार वाले फ्रंट से थोड़े अच्छे न्यूज़ आने शुरू हो गए हैं। बट अभी भी जो है कंप्लीट कंफर्मेशन जो है पेंडिंग है। तो देखते हैं। बट मार्केट जैसे बहुत ही पहले उन सब चीज़ों को प्रीएम्प्ट कर लेता है, तो उसी वजह से जो है आज 4-5% के आसपास सारी इंडाइसेज में मूव हुआ है। तो एक बार मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से देखते हैं किसमें कितना मूवमेंट हुआ है। तो निफ्टी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 900 के आसपास, 900 पॉइंट के आसपास, 873 पॉइंट, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 4% के आसपास का दिया है अब मूव। बैंक निफ्टी 5.5%, इसमें बहुत ही अच्छा मूव है। सेंसेक्स भी 4% के आसपास है। मिड कैप निफ्टी भी 4.5% के आसपास है। तो सब में आई थिंक एक क्रॉस दी बोर्ड जो है बाइंग आई है। मेनली बैंकिंग जो स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी बाइंग ये था, अप मूव था। अब देख सकते हो एक्सिस बैंक 6.5%, ICICI 5%, HDFC 5.5%, कोटक लगभग 5, SBI 3, इंडसइंड 6.5%, रिलायंस भी 3.5% के आसपास आज अप मूव दिया है। तो अक्रॉस द बोर्ड जो है सारे जो भी मेन आई थिंक स्टॉक्स हैं सब में आया है मूव। थोड़ा सा आईटी में नहीं आया मूव क्योंकि आईटी ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा तो वो चल रहा था ठीक ठाक, उसमें बाइंग आ रही थी, तो इस वजह से उसमें पॉज हुआ होगा। M&M भी 7%, बजाज फाइनेंस भी 7%। और जैसे मैंने बोला था ना 22,500 के आसपास, 22,200 के आसपास, मैंने अब कुछ वीडियो में बताया था कि वहाँ पे मैंने एडिशनल बाइस किए हैं। और वो कुछ तो सॉफ्टवेयर में था, सॉरी स्टॉक्स में था, जिसमें कि बजाज फाइनेंस भी था, M&M था, SBI था, तो HDFC और भी कई स्टॉक्स में मैंने बाइंग की थी, एवरेजिंग की थी लोअर लेवल पे। और म्यूचुअल फंड में भी मैंने ऐड किए थे एडिशनल बाई करके। तो वो सब जो है अब जैसे मार्केट अब मूव देगा उसमें काफ़ी अच्छे अप्रिसिएशंस आ जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है जब भी मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन मूव करता है, मे बी 10-15% के आसपास ना, तो उस तरह से जो है एडिशनल बाई करना हमेशा वो ज़्यादा सही रहता है। वो पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा शेप देता है। तो ये तो हो गया इन्वेस्टिंग का। और ट्रेडिंग में आई थिंक जैसे मैंने बताया, मैंने अपने पोजीशन में जो कल वाले पोजीशन थे उसमें तो लॉस ही थोड़ा सा बुक हुआ था। फिर आज मैंने 2 बार ट्राई किया था। एक पोजीशन में कुछ जो फर्स्ट वाले पोजीशन का जो लॉस था उसको कवर करके और थोड़े बहुत प्रॉफिट हुए थे। और जो थर्ड मैंने ट्रेड लिया था उसमें कुछ खास नहीं आई थिंक डीके मिल रहा था, तो फिर मैंने एग्जिट कर गया था। तो आज भी वैसे ही कुछ खास दिन नहीं रहा। आई थिंक काफ़ी सिर दर्द भरा दिन रहा क्योंकि जो पोजीशन है उसको मैनेज करते करते काफ़ी टाइम लग गया। ऑल्दो आई थिंक ग्रीन में ही क्लोज हुआ थोड़ा सा, बट काफ़ी एग्जॉस्टिव डे था ऑप्शन सेलर के लिए। मेन रीज़न था कि मैंने कैरी किया था इसीलिए। अदरवाइज़ जैसे ओपन होने के बाद कोई एंट्री बनाया होगा तो नेचुरली थोड़ा बहुत उसमें डीके के रूम में मिला ही होगा।
ऑल्दो जैसे जो मैंने पहला पोजीशन बनाया था उसके बाद जब मैंने दूसरा पोजीशन बनाया उसमें मुझे डीके जो है ज़्यादा नहीं दिखा, और थ्रू आउट द डे भी बहुत ज़्यादा डीके नहीं मुझे दिख रहा था। तो आई थिंक ऑल्दो स्ट्रेट लाइन में ही मार्केट रहा है, बहुत ज़्यादा ना डाउन ना अप गया है, थोड़ा सा अप इस काइंड ऑफ था, बट ये स्ट्रेट लाइन में ही था और अप्रॉक्स। तो आप देख सकते हैं किस तरह का चार्ट है। तो ये रहा ओवरऑल आई थिंक इंडाइसेस लेवल पे। क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे गया है, 2000 पॉइंट M6 पे जो क्रूड ट्रेड होता है उसमें 2000 पॉइंट के आसपास का जो है डाउन साइड मूव किया है। विक्स भी 20% के आसपास नीचे गया है, जो 25-26 के आसपास था वो अब 19-20 के रेंज में आ गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बोला भी था कि जैसे ही मार्केट स्टेबल करने लगता है ना, खास के जैसे इस तरह की इवेंटफुल सिनेरियो में, वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन में, वो भी लोअर लेवल पे, तब जो है वो एक बेस बनाने का, मतलब कि एक बॉटम बनाने का संकेत देता है। और जिस तरह से अभी न्यूज़ आए और अब मूव किया, तो नेचुरली अब जो है विक्स धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा, और यही आई थिंक टाइम अच्छा होगा ऑप्शन सेलर के लिए, जिसमें कि प्रीमियम आप अच्छे खासे जो है डीके के रूप में देख सकते हो। और तो पिछले 2-3 दिन 4 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली वो रेंज नहीं पकड़ में आ रहा है, कुछ ना कुछ वो गैप अप गैप डाउन हो जा रहा है, उस वजह से जो है अच्छे खासे प्रीमियम छूट रहे हैं, बट उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और जैसे कल की तरह जैसे कैरी करेंगे तो फिर वो वही होगा, उसको मैनेज करते करते हैं फिर वो सारा एफर्ट लग जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक कभी कभार जैसे मैंने 1-2 बार ट्राई करते हैं कैरी करने का, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, और क्वांटिटी वगैरह भी उसी हिसाब से रखते हैं, सो दैट कि बहुत ज़्यादा लॉस उसमें ना हो। तो उस तरह से जो है आई थिंक प्लान करना ज़्यादा सही रहता है। और और जैसे कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इसमें भी कुछ देखा जा सकता है, लाइक 77,562 के आसपास है, तो स्ट्रेडल का प्रीमियम काफ़ी अच्छा है। आई थिंक 800 के आसपास का प्रीमियम है, कंबाइंड प्रीमियम, तो एक काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। कल ही एक्सपायरी है, 0 DT है, और इतने अच्छे मतलब प्रीमियम है। तो कल देखते हैं कहाँ ओपन होता है, उसमें जो है स्ट्रेडल में भी शॉर्ट कर सकते हैं, और मतलब जिसका जो रिस्क अपेटाइट हो उसके हिसाब से जो है स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल आई थिंक ट्राई कर सकते हैं। बट अगर एंट्री बनाना है तो आप जो है स्ट्रेटजी के थ्रू एंट्री बनाइए, वो ज़्यादा आई थिंक आपको हेल्पफुल रहेगा, आपके पोजीशन को काफ़ी संभालेगा दोनों ही साइड से। जैसा कि आज मेरा हुआ, जो भी कैरी वाला पोजीशन था उसमें काफ़ी कुछ दोनों साइड के पोजीशन थे, क्वांटिटी वगैरह उस हिसाब से मैनेज था, तो वो काफ़ी वो बैलेंस रहा। अदरवाइज पता नहीं 5-7-8% 10% तक का भी जो है लॉस हो सकता है, क्योंकि इस तरह के गैप अप या गैप डाउन जहाँ की 3-4% का हो रहा है गैप अप गैप डाउन, उसमें तो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो उसको जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है उसी तरह से क्वांटिटी साइज या फिर जो हेज बाई है उसके अकॉर्डिंग जो है हम हैंडल करते हैं। तो जैसे लेट्स से कि अगर कल इसी एरिया में ओपन होता है, या जिस भी एरिया में ओपन होता है उसके आसपास का ही जो है स्ट्रेडल शॉर्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, और उसमें 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का जो ना कैप्चर करने का आई थिंक कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे हैं। तो ऑल्दो जहाँ भी ओपन होगा थोड़ा थोड़ा प्रीमियम तो डीके होके ही ओपन होगा, बट लेट्स से कि 300 भी लेके ओपन होता है, तो वहाँ उसके बावजूद जो है आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पोजीशन बना के और प्रीमियम डीके के रूप में आप कुछ अर्न कर सकते हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं। और जो हेज बाई है मेरे ख्याल से 15 रुपीज़ के आसपास का करेंगे। अभी जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो 25-26 के आसपास है, बट ये कल ओपन होते के साथ ही 10-15 के आसपास आ जाएगा, तो जो भी है 12 या 15 रुपीज़ के आसपास का जो प्रीमियम होगा उसको हेज के रूप में बाय कर लेंगे, जिससे कि मार्जिन मनी भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा, और जो एक हेज का बेनिफिट रहता है वो तो रहता ही है, कहीं भी कुछ बहुत जब बड़ा स्पाइक आया तो वो संभालता है काफ़ी हद तक। तो इस तरह से जो अप्रोच कर सकते हैं, और ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आप लोग आई थिंक अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अगर एक्चुअल ट्रेड लेना हो तो आप अपने हिसाब से आई थिंक इन सब चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ लर्निंग, मतलब मार्केट में किस तरह एंट्री कर सकते हैं, और किस तरह के मार्केट के सिचुएशन में किस तरह से एंट्री बनाया जाता है, किस तरह से अप्रोच को फॉलो किया जाता है, वो मैं सिर्फ आई थिंक यहाँ थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ ये कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस तरह से जो है आई थिंक अप्रोच कर सकते हैं आप लोग, और कल फिर देखते हैं कि कैसे क्या मार्केट रहता है।
और जैसे आज बहुत बार गैप अप दे रखा है, तो नेचुरली ऐसा नहीं होगा कि रोज़ का रोज़ आई थिंक उस तरह का गैप अप या गैप डाउन देगा। मे बी गैप डाउन का हम नहीं कह सकते हैं, कुछ भी वॉर वाले सिचुएशन में कुछ एडवर्स हुआ सीज फायर नहीं होने के रिगार्ड में, तो फिर नीचे भी आके आई थिंक मार्केट ओपन हो सकता है, मतलब गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। बट गैप अप का अब अभी इमीडिएट आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है। जो 24,000 का लेवल है अब आई थिंक मार्केट के हिसाब से सफिशिएंट है। तो आप लोग भी आई थिंक बताइए आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कुछ कमेंट के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू जो है मैसेज वगैरह के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह ट्रेड कर रहे हैं, क्या क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, सो दैट कि अगर कुछ मुझे भी लर्निंग लेना हो तो मैं समझ सकता हूँ। और मे बी नहीं कहीं ऐसा लगता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन है या आपका स्ट्रेटजी कुछ प्रॉपरली चल नहीं रहा है, तो मे बी बात कर सकते हैं और उसके बारे में जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो कमेंट के थ्रू ज़रूर आई थिंक आप लोग भी शेयर करिए, बताइए, तो आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा। और आज के वीडियो को फिर यहीं पे आई थिंक यहीं तक रखते हैं, देखते कल के वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा। और तब तक जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड ग्रुप में या फिर फैमिली ग्रुप में जो कि इंटरेस्टेड हो, अननेसेसरी का नहीं कि किसी को भी भेज दिया, जो इंटरेस्टेड लोग हों बस उन्हीं लोगों तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो में मैं देखा हूँ कि व्यू तो सही है, आई थिंक जितने मेरे पास सब्सक्राइबर हैं उससे काफ़ी अधिक है व्यूज़, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और लर्निंग कंटेंट ही इस चैनल पे आता रहेगा, जो कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, आपके पर्सनल फिनांस से रिलेटेड रहेगा, जो कि आपके डे टू डे या फिर फिनंशियल प्लानिंग के साइड में जो काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।